उज्जैन की धरती पर जब महान सम्राट राजा विक्रमादित्य शासन करते थे, तब उनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं, दूर देशों तक प्रसिद्ध था। उनकी दरबार की विशेषता थी न्याय, उदारता और विद्या की कद्र। जो भी उनकी शरण में आता, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। एक दिन सुबह का समय था। महल के द्वार पर एक विचित्र साधु आया। उसका शरीर दुबला-पतला था, आंखें तेजस्वी, परंतु चेहरे पर रहस्य का अजीब सा भाव था। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे महाराज से तुरंत मिलना है। यह साधारण आग्रह नहीं, बल्कि धर्म और राज्य की रक्षा का प्रश्न है। द्वारपाल घबराया और जाकर राजा को सूचना दी। राजा ने तुरंत साधु को बुलवाया। साधु ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, महाराज, मैं तपस्वी हूँ और वर्षों से एक दिव्य ज्ञान की रक्षा कर रहा हूँ, किंतु अब मेरी आयु ढल चुकी है। यह ज्ञान उसी को सौंपा जा सकता है जो सच्चे अर्थों में धर्मराज कहलाने योग्य हो। इसलिए मैंने आपको परखने का निश्चय किया है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, यदि आपकी परीक्षा से यह सिद्ध हो सकता है कि मैं योग्य हूँ, तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। पहली परीक्षा, दान की मर्यादा। साधु राजा को लेकर महल के बाहर नगर के भीड़भाड़ वाले चौक में पहुंचा। उसने कहा, राजन, यहाँ अपने निजी आभूषण और वस्त्र जनता को दान कर दो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें बिना किसी अभिमान या दिखावे के ऐसा करना होगा। राजा ने बिना एक क्षण गवाए अपना मुकुट, हार, अंगूठी, यहाँ तक कि राजसी वस्त्र भी उतारकर जनता को बांट दिए। लोग विस्मित रह गए। साधु मुस्कुराया, पहली परीक्षा पार हो गई। दूसरी परीक्षा, न्याय की अग्नि। साधु राजा को जंगल में ले गया, जहां दो व्यापारी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दोनों एक ही थैली पर दावा कर रहे थे। साधु बोला, हे राजन, यहाँ कोई दरबार, कोई मंत्री नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा विवेक। तुरंत न्याय करो। राजा ने दोनों से प्रश्न किए, उनके चेहरे पढ़े और अंत में निर्णय दिया कि असली मालिक वही व्यापारी है जो थैली खो जाने के दुहक से व्याकुल था, न कि वह जो लालच में बार बार गहनों का बखान कर रहा था। व्यापारी ने राजा को धन्यवाद दिया और साधु ने सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा भी सफल। तीसरी परीक्षा, परोपकार की कसौटी। अब साधु राजा को रात के समय नदी किनारे ले गया। वहां एक घायल युवक कराह रहा था। साधु ने कहा, राजन, यह युवक दुश्मन राज्य का गुप्तचर है। यदि तुम इसकी जान बचाते हो तो यह कभी तुम्हारे विरुद्ध युद्ध में खड़ा होगा। अब बताओ, क्या करोगे? राजा ने बिना सोचे युवक की देखभाल की, अपनी पगड़ी फाड़कर पट्टी बनाई और जल पिलाया। बोले, मानव जीवन सबसे बड़ा धर्म है। यदि यह दुश्मन भी है तो भी इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। साधु की आंखों में चमक आ गई। अंतिम रहस्योद्घाटन। अचानक साधु का रूप बदल गया। उसके स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे सूर्य का प्रकाश। वह बोले, राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति हूँ। देवताओं ने मुझे पृथ्वी पर भेजा था कि देखूं क्या अब भी धरती पर धर्म और न्याय जीवित हैं। आज मैंने देख लिया कि विक्रमादित्य जैसा धर्मराज यहाँ है। इसलिए यह दिव्य ग्रंथ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसमें वह ज्ञान है जो राज्य को समृद्धि और प्रजा को सुख देगा। राजा ने आदरपूर्वक ग्रंथ स्वीकार किया और प्रण किया कि उसका उपयोग सदैव प्रजा के कल्याण में होगा। उस दिन से उज्जैन का वैभव और भी बढ़ गया। राजा विक्रमादित्य का नाम और भी दूर दूर तक गूंज उठा, एक ऐसे सम्राट के रूप में जो दानवीर, न्यायप्रिय और करुणामय था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।